जो भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में। मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है, खासतौर पे भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की। पहला टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो गया, दूसरा टेस्ट मैच 2 दिन पे खत्म हो गया। तनकीद करें या प्रेस करें, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। वो बिल्कुल। देखिए, आपने जो आखिरी बात की, अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं। हमारी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की टीमें जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जाती हैं वो अपने मतलब की पिचेस बनाते हैं, घास छोड़ देते हैं जिसकी आबादी नहीं है, तो वहाँ में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होने लगी। उसके भी काफ़ी यूज हो गए, लेकिन होम एडवांटेज तो कोई भी उठाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडिया ने जो टर्निंग पिच बनाई, उनको फ़ायदा हुआ उसका। लेकिन एक और बात होती है, आपके लिए एक फैसिलिटी है, उसको अवेल करना बड़ी बात होती है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ज़बरदस्त आपने प्लान ड्रेसिंग रूम में बना लिया, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसे प्लान का फायदा कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपनी होम कंडीशंस को यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने इसको आउट क्लास कर दिया। जडेजा 4-5 महीने के बाद, इंजरी के बाद वो वापस आया है, उसने तो बोलती बंद कर दी है सबकी। वो बैटिंग में भी रन कर रहा है, वो बॉलिंग में भी आउट किए जा रहा है, अश्विन भी यही सब कुछ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया में जिसने आके सीरीज टेस्ट, स्पेशली टेस्ट सीरीज जीतनी है, उसको स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसा नहीं हो सकता। बॉलिंग में जैसे 7 विकेटें रविंद्र जडेजा ने ली है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेटें और ये मैच विनर बॉलर है। इंडियन कंडीशन में आपको पता है कि ये कोई जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप आ जाए, ये बड़ी उतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और मैच जितवा के देते हैं। और इंडियन टीम को अगर ये टेस्ट मैच जीते हैं तो इन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से जीते हैं। जैसे इन्होंने आउट करके दिए, रन्स भी करके दिए। अक्षर पटेल के बड़े इंपॉर्टेंट 74 रन हैं, लेकिन बॉलिंग में आउट करना आज इतना ईजी नहीं था बॉलर्स के लिए। रन्स लगे हुए थे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ब्रेक थ्रू मिला भारत ने, जितना ज़बरदस्त कैच पकड़ा ट्रेविस हेड का, वहाँ से फिर एकदम से बैकफुट पे चले गए। टीम को शर्म करना चाहिए यार, जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया यार, पाकिस्तानी टीम का क्या बनेगा यार। लेकिन इंडिया ने यार क्या कमबैक किया, बिलीव करो। मैं हैरान हो गया उनके बॉलर्स के ऊपर, अश्विन और जडेजा। ठीक है, दोनों बने, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को ना दो चिटाई है एक हिसाब से। जडेजा भाई वो अच्छा प्लेयर है, स्पिनिंग से उसको माशाल्लाह, बॉलर भी अच्छा है, फिर वो हिटिंग भी करता है और माशाल्लाह अल्लाह ताला उसे और कामयाब करे। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच जो कि दिल्ली में खेला जा रहा था, उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। जिसके बाद पाक मीडिया खुशी से झूम उठी। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भी हमें जाते हैं तो ऐसे कुत्ते की तरह मारता है। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने अच्छा मज़ा चखाया। जिसके बाद रमीज़ जडेजा भी मैदान में उतर कर आया और उसने भी इंडिया की जमकर तारीफ़ की, कहा कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। इसके बाद पाकिस्तानियों ने और क्या क्या कहा, आए देखते हैं इस वीडियो में। इनकी भी कमजोर पड़े, ऑस्ट्रेलियंस के पड़ते नहीं है और टेक्निकली तो फ्लॉज है ही हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग के स्पिन बिल्कुल फारग है। गलत शॉट्स खेलते रहे, स्वीप शॉट्स खेलते रहे, ऊट पटांग की बैटिंग। और फिर एक तरह से जब आपको पता चल जाए कि आप इस काबिल नहीं है, तो फिर जल्दी से ही आप फारिग हो जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो। सो इससे लेसन क्या मिलता है? इससे लेसन ये मिलता है कि आपको शायद पहले 1-2 4-डे मैचेस खेलने चाहिए थे बिफोर एंटरिंग द टेस्ट सीरीज, इसलिए कि क्विक इन और क्विक आउट से होता ही है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। और दूसरे टेस्ट मैच में जहां एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो नहीं दिखा सके, क्योंकि अभी भी वो समहाउ उनका फ्लॉ है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। वार्नर की बैटिंग जो है वो 50-50 हुई है। शायद उनकी जल्दी से छुट्टी हो जाए टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो अब बहुत ज्यादा फेल हो के 1 सेंचुरी लगा देते हैं। सो उस इंतजार की खातिर जो है वो आप नई जो खेप है बैट्समैनों की, उसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। सो रिजल्ट्स जो है बड़े डेविस्टेटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। मगर भारत को स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है। देखें, पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की स्पिन ट्रैक्स बना के हम टीम्स को चित कर ले, मगर ऐसा हुआ नहीं है। सो सिर्फ ना कि कंडीशंस भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था, उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। अक्षर पटेल एक बहुत ग्रेट फाइंड है टेस्ट क्रिकेट में। वो एक बैलेंस देते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन का तो है ही है उनके पास एक ट्रम्प कार्ड। अक्षर पटेल अच्छी स्पिन करते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, मगर वो जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ उनकी तरफ से मिलती है वो बैटिंग में मिलती है। और फिर एक बैट्समैनों वाला माइंडसेट है उनके पास, जो कि बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए आगे चल के। आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस थी। सारे वैसे कह ही रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल है, मगर के 3-3.5 दिन में ही ये फारिग हो जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मगर देखिए, जब आप भारत जाते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन भी ठीक नहीं थी और टेक्निकल गेम भी। पहली इनिंग में इंडिया को 1 रन का खसारा था। दूसरी इनिंग में जिस तरह मुझे भी बात करते हैं कि जो स्पिन है वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, अपनी पिच को बनाया भी अच्छा, रीड भी अच्छा किया और कैप्टेंसी भी अच्छी की, बॉलिंग चेंजेस भी अच्छी की गई।
देखिए ऑस्ट्रेलिया अपने हथियार पूरे लेके उतरा था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पाकिस्तान में थी, हल्की स्ट्रेंथ है। हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डेविड वार्नर नहीं खेल पाए, मैट रेनशॉ आ गए थे उनकी जगह खेलने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं है, मगर आप ये देखिए कि उनकी स्ट्रेंथ कम है तो उन्होंने, इंडिया ने अपने दिन भी कम कर दिए जीत के। देख लेना, मतलब उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं रखा कि तुम बोलो कि हम हल्के थे। उन्होंने तुम हल्के हो, हम और मारेंगे तुम्हें। तो पहले उनको एक इनिंग से मारा, जहां पे 2.5 दिन में हरा दी। 43 मिनट्स में ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई पूरी। और यहाँ पे आपने 5-5 दिन रगड़ा दे दिया उनको। अब ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आया था, यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ था ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर कराए नहीं पिंडी में, पहले दिन ओवर करवाए उन्होंने, बड़े अच्छे बॉलर थे। उसके बाद से तीनों टेस्ट मैचेस में कभी एस्टन अगर बॉल कर रहा है, कभी स्वेप्सन बॉल कर रहा है, कभी ट्रेविस हेड, कभी वो ग्रीन बॉल कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में बोले दिन कि मैं एक बात कहना चाहूंगा इयन चैपल को, हालांकि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी नहीं, शायद उसको उर्दू समझ में नहीं आती। मिसबा उल हक की कप्तानी में 2019 में जब पाकिस्तान की टीम गई थी, इस बेहुदा आदमी ने यह बोला था कि पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। आज मैं बीसीसीआई को बोलूंगा इनको बैन कर देना चाहिए। इनकी ये औकात है यार, 2-2 ढाई दिन में हार जाते हैं लोग यार। ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है, ठीक है, इस तरह होती है टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने तो अपना आर्ट है उनका स्पिन यार, एडवांटेज लेंगे। काली पिच बनाए, पीली पिच बनाए, नीली पिच बनाए, वो क्यूरेटर को सेक भी कर देते हैं। आप तो क्यूरेटर को छुपा देते हैं। पहला टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया हार गया, दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया हार गया। इसकी रीजन क्या है, क्या वजह क्या है, क्यों हार रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम इतने बुरे तरीके से? जो भी टीम जाती है इंडिया, और वहाँ पे इतना बुरा हाल होता है, और स्पिनर्स जो है वो बैंड बजा के रख देते हैं किसी भी टीम का। आप मैच देखिए, ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया अपनी गलतियों की वजह से हारा, ठीक है ना। 263 रन किए। जाहिर सी बात है, सबको पता है कि इन पिचेस के ऊपर लंबे टोटल तो नहीं हो सकते क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। उसके बाद जो है इंडिया की टीम ने 262 रन कर दिए। यहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच हार गई। 139 पे जब 7 आउट थे, उसके बाद अक्षर पटेल ने नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग की, उनको बैटिंग करनी भी आती है, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से रन किए। अश्विन ने भी रन किए, ठीक है। बात यह है कि ऊपर से अगर प्लेयर्स रन नहीं कर पा रहे, नीचे से अगर आप रन करवाएंगे तो फिर कैसे आप जीतेंगे इन पिचेस के ऊपर? जब तक आप लंबी लीड नहीं लेंगे, हालांकि बहुत अच्छा मौका था ये ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच जीतने का, बड़ी लीड लेते तो फिर उसके बाद इंडिया के लिए प्रॉब्लम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी इनिंग में 113 पे आउट हो गए। जडेजा ने 7 आउट किए, अश्विन ने 3 आउट किए। पहली इनिंग में भी जडेजा ने और अश्विन ने 3-3 आउट किए, शामी ने 4 आउट किए। अब मुझे ये बताएं कि 114 का जो टारगेट मिला, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी टीम है जो जडेजा हो गया, अश्विन हो गया, अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं दोनों टेस्ट मैच में, वैसे ही आउट नहीं कर रहे। कुलदीप यादव इनके पास हैं, वो भी जब टेस्ट मैच खेलते हैं वो भी इंडिया में बहुत बुरा हाल करते हैं। तो कैसे टैकल करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो बैट्समैन है रिवर्स स्विप मार रहा है, आउट हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, लेग बिफोर हो रहा है। जो शॉट खेलने जा रहे हैं आउट हो रहे हैं, सीधे स्विप मार रहे हैं, लेग बिफोर हो रहे हैं, सीधा खेलने जा रहे हैं, स्लिपें लग रही हैं। तो कैसे टैकल करेंगे इनको, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कौन सी ऐसी टीम आके जो इनके स्पिनर्स को मुश्किल में डालेगी? जैसे टेस्ट मैच शुरू हुआ था, एक आउट था, 61 रन से लग रहा था कि ट्रेविस हेड लंबी लीड लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस विकेट पे 200 रन, पौने 200 रन मेरे ख्याल से मैच विनिंग रन थे, लेकिन इतने रन होने नहीं दिए। मैंने कल कहा था इतने बन जाते तो शायद इंडियन टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आज भी 4 आउट हो गए हुए थे, लेकिन जैसे ट्रेविस हेड 43 पे आउट हुआ, उसके बाद लाइन लग गई। लबुशैनी ने 35 पे, जैसे स्मिथ आउट हुआ, नीचे लो बॉल रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, वहाँ पे स्वीप लगना बड़ा मुश्किल था। फिर मैथ्यू आया, एलेक्स कैरी जैसे आउट हुआ, पीटर जैसे आउट हुआ, एकदम से लाइन लग गई। उसके बाद बॉलिंग में जैसे 7 विकेटें रविंद्र जडेजा ने लिया, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेटें, और ये मैच विनर बॉलर है। इंडियन कंडीशन में आपको पता है कि ये कोई जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप आ जाए, ये बड़ी उतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और मैच जितवा के देते हैं। और इंडियन टीम को अगर ये टेस्ट मैच जीते हैं तो इन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से जीते हैं। जैसे इन्होंने आउट करके दिए, रन्स भी करके दिए। अक्षर पटेल के बड़े इंपॉर्टेंट 74 रन हैं, लेकिन बॉलिंग में आउट करना आज इतना ईजी नहीं था बॉलर्स के लिए। रन्स लगे हुए थे, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही ब्रेक थ्रू मिला, भारत ने जितना ज़बरदस्त कैच पकड़ा ट्रेविस हेड का, वहाँ से फिर एकदम से बैकफुट पर चले गए। 115 रन भी बनाने के लिए मेहनत लगी है। रोहित शर्मा के 31 रन हैं, तो फिर जाके तेज उसने किए। रन आउट ना होता तो शायद रोहित शर्मा ही खत्म करके आ जाता, लेकिन यह है कि अच्छी क्रिकेट। उसके बाद भारत के 23 रन। यार 7 आउट जडेजा ने किए 7 आउट यार, इतनी इन लोगों की मज़ेदार, इन लोगों की बैटिंग सेंस गई है। मैं कहता हूँ इंडिया आउटस्टैंडिंग। मुझे मज़ेदार पता है कब लगा यार, जब मैच देखो मैच होता है ना 5 दिन में जाके, टेस्ट मैच में भी खास तौर पे कि वाइंड अप होता है, बट इन लोगों ने, इंडिया ने यार 12 ओवरों में सारा मैच खत्म करके रख दिया। टेस्ट मैच हो तो इस तरह का मैच खेला जाए तो मज़ा भी है यार। पता है क्या टीम मसला हमारे यहाँ, हम 5 दिन खेलते हैं, उसके बाद क्या टक 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 टक। यार जैसा कि देखा जाए इंडिया की जो टीम है, मैं मैच देख रहा था तो मुझे लग रहा था ये टीम हार जाएगी, मैच जीतेगी ही नहीं।
लेकिन इंडिया ने यार क्या कमबैक किया, बिलीव करो मैं हैरान हो गया उनके बॉलर्स के ऊपर, अश्विन और जडेजा, ठीक है, दोनों ने मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को ना दो चिटाई है एक हिसाब से, ऐसे आउट किए हैं उन्होंने, एंड कर दिया। इंडिया की टीम इस टाइम छा गई है, बहुत ही अच्छा खेले हैं सारे इंडिया के प्लेयर्स। विराट कोहली की बैड लक हुई है इसमें थोड़ी सी, बाकी प्लेयर जो उनके बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया ये मैच डिजर्व करता था, बहुत ही अच्छा खेले, मज़ा आ गया देख के इनका मैच। पर जो बातें हैं, जो इंडिया की टीम है वो बहुत अच्छी वैसे भी खेलती है और वैसे के प्लेयर भी बहुत अच्छे टैलेंट वाले हैं।